आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है गलातियों की पुस्तक चैप्टर 1 का वचन 10। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। आमीन। भाइयों बहनों, आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ आज की सुबह में, आज की भोर की सुबह में, आज की परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह में मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ और आप लोगों से विशेष तौर से ये विनती करती हूँ कि परमेश्वर के दास बनिए, इंसानों के नहीं, मनुष्यों के नहीं। क्योंकि जो सेंट पौल था, सब पौलुस था, पहले वो साउल था, फिर वो पौल हुआ, वो भी मनुष्य का ही दास था। परमेश्वर को वो ताड़ना देता था, परमेश्वर के लोगों को परेशान करता था। लेकिन जब उसे विज़न हुआ, जब उसे परमेश्वर की सच्चाई पता चली, जब उसने मसीहा को पहचाना, तब उसने इंसानों को समझाया कि परमेश्वर के दास बनो, मनुष्य के नहीं। इसीलिए तो वो अपनी पत्रियों में लिखता है, उसने बहुत सारी पत्रियाँ लिखी है और वो इस पत्री में लिखता है कि मनुष्य को प्रसन्न मत करो, परमेश्वर को प्रसन्न करो। क्योंकि मनुष्य को प्रसन्न करना कोई ज़रूरी नहीं है। मनुष्य को प्रसन्न करेंगे लेकिन मनुष्य वैसा ही हो जाएगा। लेकिन हमें परमेश्वर के दास बनना ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर जो हमें महिमा देता है, जो हमें आदर, सम्मान, बुद्धि, ज्ञान, धन, दौलत सब कुछ प्रदान करता है, उसकी महिमा करना और उसका दास बनना अत्यंत आवश्यक है। हे मेरे भले परमेश्वर, हे मेरे भले खुदा, हमें तेरे दास बनने में मदद कर। हम मनुष्य के दास बनते जाते हैं और मनुष्य को प्रसन्न करने में हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन मनुष्य कभी प्रसन्न होता ही नहीं है। क्षण भर के लिए वो हमारे कामों से प्रसन्न भी होगा तो अगले ही पल वो उसी रीति से चलने लग जाता है। हमें तेरे दास बना, हम हमेशा तेरे ही दास बने रहें, सर्वदा सर्वदा तेरे कामों में लगे रहें। हम तुझे प्रसन्न करें। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम सिर्फ तेरी प्रसन्नता में लगते रहें कि मेरा भला परमेश्वर किन चीज़ों में प्रसन्न होता है, वह चीज़ें हम करने पाएँ, हम तेरे दास बनने पाए। परमेश्वर, हम तुझसे दूर न होने पाएँ, तुझसे अलग न होने पाएँ, क्योंकि तुझे प्रसन्न करना ही कितना भला है। तू हमारे चित्त को तू अच्छी तरह से जानता है, हमारे ज्ञान को, हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को तू अच्छी तरह से जानता है मसीहा, कि हम क्या चाहते हैं और हमारे मुख से बात निकलती भी नहीं है और तू जान लेता है कि हम क्या सोच रहे हैं। इसीलिए तो सेंट पौलुस हमें समझाते हैं कि मनुष्य को मनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को मनाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हम मसीह के दास हैं और हमेशा उसी में हमें मसीह के दास बने रहना है। हम तुझसे हमेशा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तेरे लोगों की रक्षा कर, तेरे लोगों को बुद्धि दे, तेरे लोगों को ज्ञान दे। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का स्वागत करना है। हम जितना परमेश्वर का भय मानेंगे उतनी ही बुद्धि हमारे पास चली आएगी, उतना ही ज्ञान हमारे पास चली आएगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो ज्ञान और बुद्धि अपने आप ही हमारे पास आएगी, क्योंकि परमेश्वर उसे हमें देगा। जब हमें उसका भय होगा तो हम पापों से बचे रहेंगे, हम किसी तरह का पाप न करने पाएंगे, चाहे वो मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो। हे भले मसीहा, तूने आज नया दिन दिया है, नई सुबह दी है। ये महीना ख़त्म होने को है, ये साल ख़त्म होने को है। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई बहनों की सभी की रक्षा कर प्रभु, जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुनते हैं। हमें समझ नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है कि हम किस तरह से प्रार्थना करें, मगर हम सिर्फ तेरे दास बने रहना चाहते हैं। हम किसी और के दास नहीं होना चाहते हैं प्रभु, हम सिर्फ तेरे दास बने रहना चाहते हैं, जीवन पर्यंत तेरे दास बना रहना चाहते हैं। ये जीवन जब हम छोड़ें तो भी हम तेरे दास ही कहलाएं। हम सिर्फ तुझे प्रसन्न करें, तुझे मनाएं। मनुष्य हमसे नाराज़ हो तो हो, क्योंकि मनुष्य को कितना भी प्रसन्न करे लेकिन वो अनहोना ही है। मनुष्य कभी प्रसन्न नहीं हो पाता है। मनुष्य अपनी ही बुद्धि, अपने ही ज्ञान से काम लेता है। हे मेरे भले मसीहा, तू कितना भला प्रभु है कि तूने अपने प्राणों को त्याग दिया हमारे लिए। और जब तूने प्राण पीड़ा से ही, तब तेरा पसीना लहू की बूंदों की तरह गिरा, लेकिन फिर भी तूने आज्ञाकारी होना ही उचित समझा।
हमें इतनी बुद्धि दे कि हम भी आज्ञाकारी ही बने रहें, मृत्यु तक हम आज्ञाकारी बने रहें। और जो सुसमाचार का वचन हमें एक पोटली में धन के समान मिला है, उसे हम अंत तक धीर बने रहें और पकड़े रहें कि तेरा समय निकट है, तू कभी भी चोर की नहीं आएगा। जिस समय हम इंतज़ार ना कर रहे होंगे, जिस समय हम खाते पीते होंगे और आनंद मना रहे होंगे, उसी समय तू आएगा और उसी समय तेरा न्याय होगा। हे भले प्रभु, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे कि जो कुछ हम समझे वो दूसरों को समझा नहीं पाए, सुसमाचार का प्रचार कर नहीं पाए, तेरे नाम का वचन, तेरे नाम के वचनों को इस संसार में फैलाने पाए। क्योंकि मनुष्य को मनाना इतना मुझे उचित नहीं लगता, मगर मेरे खुदा को मनाना मुझे ज़्यादा उचित लगता है। हम तेरे दास हैं, तेरी चुनी हुई प्रजा हैं। तू जब तक चाहे हमें अपने पास रखता है और जब तक तू चाहे तो हमसे अलग भी कर सकता है। लेकिन यदि तूने हमें चुना है तो तू हमें कभी अलग न करेगा, क्योंकि हम तेरी इज़राइल चुनी हुई प्रजा हैं। तूने तेरी वाचा, तेरे वचन दिए हैं कि पृथ्वी के अंत तक, इस दुनिया के अंत तक, संसार के अंत तक तू हमारे साथ है। आमीन। मैं संपूर्ण विश्वास करती हूँ कि तू हमारे साथ रहेगा, संसार के अंत तक तू हमारे साथ रहेगा। हमें तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान, तेरी समझ से तू भर देगा परमेश्वर। आज के दिन भी जो भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जो उनकी इच्छाएं, जो उनकी मनोकामनाएं हैं, बुद्धि, समझ, ज्ञान, धन, दौलत सब कुछ तुझसे ही आता है। हे प्रभु, मेरे भाई बहनों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर, जो वो तुझसे प्रार्थना में मांग रहे हैं। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक बीमार की हड्डी को इसी क्षण छू ले, हर एक बीमार के लहू को इसी क्षण छू ले, हर एक बीमार की आँखों को, उसके कानों को, उसके होठों को, उसके लीवर को, उनके लंग्स को, उनकी किडनियों को, उनके हाथों को, उनके पैरों को इसी क्षण छू ले परमेश्वर। कि जो बीमारी पैर के तलवों से शुरू होकर सिर चढ़ी है, वो सिर से उतर कर वापस पैर के तलों में घुस जाए परमेश्वर। उन तलों के नीचे वो आ जाए। जिस तरह से शैतान को पैर के तलों से कुचला जाता है, इस बीमारी को भी वो मनुष्य कुचल नहीं पाए जो इससे ग्रसित है। हे मेरे भले खुदा, जो जिन्हें नाना प्रकार की समस्याएं हैं, शरीर के ऐसे ऐसे रोग हैं जिसे लोग जानते भी नहीं हैं, जिनका नाम जानते भी नहीं हैं, जो मंद बुद्धि हैं, जिनमें बुद्धि नहीं है। बुद्धि का आना तो परमेश्वर से ही है। हे भले खुदा, तू चाहे तो हमें बुद्धि दे सकता है, तू चाहे हर एक वस्तु तू हमें दे सकता है जो हमें चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ कि भोर में उठकर तुझसे प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका उत्तर देता है। तू महान खुदा है, तू महान परमेश्वर है। तू जानता है हम कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब सोते हैं। इसीलिए तो तू हमारी रक्षा करता है। आज तूने रात भर हमें संभाला, अच्छी नींद दी, इसके लिए तेरा बहुत धन्यवाद। कल के दिन तूने हमारे सफल बनाया परमेश्वर, इसके लिए तेरा बहुत धन्यवाद। मैं आज का दिन तुझे चढ़ाती हूँ, तुझे से विनती करती हूँ, गिड़गिड़ा की विनती करती हूँ। हमारी रक्षा करना, आने जाने में हमारी रक्षा करना, खतरे मुसीबत परेशानियों से हमें बचाना परमेश्वर। हमारे परिवारों की रक्षा करना, सभी भाई बहन की रक्षा करना जो तुझसे प्रार्थना करते हैं और जो तुझसे प्रार्थना नहीं भी करते हैं, लेकिन दिल से जो भले हैं, दयालु हैं, जो मनुष्यों पर दया करते हैं और जो तेरा भय मानते हैं, उन सब की रक्षा करना प्रभु। सबकी आने जाने में खतरे मुसीबतों से रक्षा करना। बीमारों को चंगाई दे, बेरोजगारों को रोजगार दे। हे भले खुदा, मंद बुद्धियों की बुद्धियों को खोल दे। नाना प्रकार की समस्याएं अस्पतालों में आती हैं, हम नहीं जानते। नाना प्रकार की परेशानियां घरों में आती हैं, हम वो भी नहीं जानते। इसी क्षण तूने छू ले प्रभु, तेरी संतानों को छू कर उन्हें चंगा कर। चाहे वो क्रोध से भरे हों, उनके क्रोध को शीतल रूप में बदल दे परमेश्वर। हर कोई जो क्रोध करता है उनको शीतल कर दे, क्योंकि मनुष्य कई बार जानता भी नहीं है और वो क्रोध करता है, क्रोध में फंसा रहता है। हे भले परमेश्वर, यदि तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तेरे चाहने से ही सब कुछ होता है। मनुष्य की बुद्धि को तू छू कर उनको समझ देने वाला परमेश्वर तू है। सुलेमान की नाई हमें भी बुद्धि दे, ज्ञान दे।
भले खुदा अय्यूब की नाई हमें धीरज दे, चाहे कोई भी परेशानी हो हम उन परेशानियों में सफल हो जाएं, बच के निकल जाएं, हर प्रकार की परेशानियों से हम बच के निकल जाएं। हे भले परमेश्वर, सामर्थ्य शक्ति तेरी आत्मा से आता है। तेरी पवित्र आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रचुर मात्रा में तेरी पवित्र आत्मा हमें दे, ताकि हम कोई गलत काम न करने पाए, जैसे तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाए। पृथ्वी की छोर तक, तेरे आने तक हम तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाए। ये जीवन जब तक तूने दिया है, तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाए। हर प्रकार से मनुष्य को हम तेरे बारे में समझाने पाए। पर तेरे वचनों को जब हम समझेंगे सुलेमान की नाई, तभी तो हम दूसरों को समझा नहीं पाएंगे प्रभु। जब तक हम खुद न समझेंगे, दूसरों को कैसे समझाने पाएंगे। हमें तेरी बुद्धि दे, हमें तेरे दास बना दे, हमें पाप के दास न बना, शैतान के सरदार के दास न बना परमेश्वर। अगर हम में कोई बुरी बातें हैं, बुरा चाल चलन है, जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसे निकाल के बाहर कर दे। हमारे मनों को छू ले परमेश्वर। इसी क्षण, इसी समय जो बुरा चाल चलन है, जो बुरी समझ है, जो बुरी गति है, उसे तू इसी क्षण दूर कर दे। यीशु के नाम से मांगती हूँ कि इसी क्षण मेरे खुदा ने तुम्हें छुआ है, हर एक भाई बहन को छुआ है, पवित्र आत्मा से पूरित किया है। क्योंकि जब तेरी पवित्र आत्मा आएगा, तूने कहा है कि मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला न छोड़ूंगा। तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे परमेश्वर, कि तेरी पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाएं और पाप के अवसरों से भी दूर रहें। क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। जिस दिन तेरा अनुग्रह हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या चाहिए प्रभु। तेरा अनुग्रह मनुष्य के लिए बहुत है। मनुष्य समझता ही नहीं है। मनुष्य भौतिक वस्तुओं की ओर दौड़ता रहता है। तू ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे प्रभु। हर एक की इच्छा को पूर्ण कर, जो इच्छा भले की है, अच्छे कामों की है, हर एक मनुष्य की इच्छाओं को पूरा कर परमेश्वर। तू मेरा खुदा है। तूने मुझे बनाया है, मेरे भाई बहनों को बनाया है। माता के गर्भ में पड़ने से पहले ही तूने हम पे चित्त लगाया है। मैं विश्वास करती हूँ तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, और मेरे भाई बहन जो कुछ तुझसे मांग रहे हैं भले खुदा, तो उन्हें अवश्य ही देगा, अवश्य ही प्रोवाइड कराएगा। जो चीज़ें अच्छी की हैं, भले की हैं, उन्हें तू अवश्य ही उन्हें देगा। मैं मसीह का दास बनूं, जीवन पर्यंत मैं मसीह का दास रहूं, मैं मनुष्यों का दास न रहूं। चाहे मनुष्य मुझसे रूठे तो रूठे, मैं उन्हें मनाने में न लगूं, मगर मेरा परमेश्वर मुझसे कभी न रूठना चाहिए। क्योंकि वही तो खुदा है, वही तो आदि है, वही अंत है। वही हमारा जीवित परमेश्वर है, जिसने मृत्यु को तीसरे दिन हरा दिया और जिंदा हो गया, जी उठा और 40 दिनों बाद स्वर्ग चला गया। हे भले प्रभु, तूने हमें सहायक दिया है। प्रचुर मात्रा में तेरा सहायक हमारे पास है। मैं विनती करती हूँ कि तेरा सहायक कभी भी हमें छोड़ के न जाए, हमारी रक्षा करे, हमें हर बुराई से, बुराई के कामों से बचा के रखे प्रभु। मैं आज का दिन तुझे चढ़ाते हुए तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ, हमारी रक्षा करना, बुरी कामों से बचाना, हमारी आँखों, कानों, जीवा, हमारे मन, सबको बुरी कामों से बचाना परमेश्वर। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम से मांगती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।